बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, आज का हमारा विषय है कि कैसे सतगुरुदेव गुरुमुखों को मार्गदर्शन करते हैं, किस प्रकार उनके अंधकार को मिटाकर उजाला फैला देते हैं। प्रेमियों, सतगुरु फरमाते हैं कि हमारा शरीर एक रथ के समान है और इस रथ पर 10 इंद्रियां रूपी घोड़े हैं जो इस रथ को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और इस रथ पर हमारी आत्मा यानी कि रूह सवार है और उसके पास बेशकीमती रूहानी खजाना है। और मन इस शरीर रूपी रथ का सारथी है जो इस रथ को अपनी मर्जी से चलाता फिराता है। ये एक ऐसी हालत चल रही है कि जैसे चोर और डाकुओं का साथी किसी मालदार सेठ को यह लालच देकर कि वह उसकी गाड़ी का ड्राइवर बनेगा और उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा देगा, अपनी गाड़ी में बैठा ले और फिर घुमा फिराकर उस गाड़ी को उस जगह पर ले जाए जिस स्थान पर चोरों और डाकुओं का अड्डा हो, और वहां जाकर उन डाकुओं को इशारा कर दे। तब चोर और डाकू उस मालदार सेठ को लूट ले और मार मार कर उसे अधमरा करके वहीं पर छोड़ जाए। इसी प्रकार यह हमारा मन रूपी रथवान भी हमारे साथ यही चाल चल रहा है। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से मिला हुआ है और इस शरीर रूपी को उसी मार्ग पर ले जाना चाहता है जहां काम, क्रोध आदि चोरों का निवास है। जब हमारी रूह इस मन के हाथों चोरों के पास पहुंचती है तो वह इसे लूट भी लेते हैं और मारते भी हैं। इस भांति प्रतिदिन हमारी रूह का रूहानी खजाना चोरों के हाथों लुट रहा है और रूह चोरों की मार खा खाकर दुर्बल हो गई है। संत कहते हैं, ए भाई, यदि तुम बचना चाहते हो तथा अपना माल भी बचाना चाहते हो तो उसके लिए एक ही युक्ति है कि इस रथ को मन रूपी रथवान से हटाकर इस मन से सीट खाली कराकर सतगुरुदेव को वहां विराजमान कर दो। जब मन की जगह हमारे रथवान, हमारे सारथी सतगुरुदेव बन जाएंगे तो वे इस रथ को सीधे मार्ग पर ले जाएंगे, जिससे हमारी रूह भी काल चक्कर से बच जाएगी तथा रूहानी माल भी सुरक्षित हो जाएगा। सिवाय इसके न तो कोई दूसरा साधन है और न कोई मार्ग है जिस पर चलकर रूह का बचाव हो सके। सब सत्पुरुषों, सदशास्त्रों तथा सदग्रंथों की यही एक आवाज है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जब वीर कर्ण अर्जुन के साथ लड़ रहा था तो दोनों ओर से एक दूसरे पर बाणों की वर्षा हो रही थी। जब अर्जुन कर्ण पर बाण छोड़ता तब कर्ण का रथ अर्जुन का बाण लगते ही बहुत दूर पीछे हट जाता था, लेकिन जब कर्ण अर्जुन पर बाण चलाता था तब अर्जुन का रथ केवल एक पग पीछे हट जाता था। उस समय श्री कृष्ण भगवान जो अर्जुन की रथवाही कर रहे थे, जो अर्जुन के सारथी थे, वे बोल उठे, शाबाश कर्ण शाबाश। तब अर्जुन को संदेह हो गया और पूछने लगा, भगवान, जब मैं बाण छोड़ता हूं तब कर्ण का रथ
बहुत पीछे जाता है। उस समय तो आप मुझे कुछ नहीं कहते, किंतु जब कर्ण मुझ पे बाण छोड़ता है तो मेरा रथ केवल एक पग पीछे हटता है, तो उस समय आप कर्ण को शाबाश देने लग जाते हैं। इसका क्या कारण है? कृपा करके आप मुझे समझा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, ए अर्जुन, तेरे रथ पर एक तो मैं बैठा हुआ हूँ और दूसरे तेरे रथ की ध्वजा जिस पर हनुमान जी विराजमान है। इस तरह तेरे रथ पर दोनों अवतारों की शक्तियों का भार मौजूद है। और फिर ऐसी दशा में जब वीर कर्ण तेरे रथ को हिला देता है तो तुम स्वयं ही समझ जाओ कि उसके अंदर कितनी शक्ति है। श्री भगवान जी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन का संदेह दूर हुआ और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। प्रसंग चल रहा है कि अर्जुन और वीर कर्ण युद्ध में एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। बिगड़ी भी बन जाती है जब फजले खुदा होता है। क्योंकि अर्जुन के रथवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, इसलिए जीत अर्जुन की ही होनी थी। किसी कवि का कथन है कि जब कर्ण अर्जुन के हाथों घायल होकर अपने रथ से गिर पड़ा तो उस समय श्री कृष्ण भगवान से रहा नहीं गया और शीघ्र ही बोल उठे, ए अर्जुन, आज केवल एक कर्ण ही नहीं बल्कि इसके साथ लाखों घर और भी उजड़ गए हैं। यह कथा इस प्रकार है। जब कर्ण महारथी अर्जुन ने यूं रण के बीच पछाड़ दिए तब श्री कृष्ण जी बोल उठे, आज लाखों घर उजाड़ दिए। यह बात सुनी जब अर्जुन ने अपने दिल में हैरान हुआ, हे तात, कर्ण के मरने से लाखों का क्या नुकसान हुआ। सुन सखा जगत में कर्ण एक, यह दानी एक लासानी था। बेशुमार खलकत को इससे मिलता दाना पानी था। गर यकीन न हो तुमको मेरा तो चल कर लो जांच अभी, जाहिर तुम पर हो जाएगा मेरा झूठ और साथ सभी। तब श्री भगवान और भक्त अर्जुन दोनों साधु के रूप में जहाँ कर्ण युद्ध भूमि में घायल पड़ा था वहाँ गए और जाकर भिक्षा मांगी। ए वीर कर्ण, हम दोनों साधु भूखे हैं, तेरा नाम तथा शोभा सुनकर द्वार पर आए हैं, हमको भोजन चाहिए। तब कर्ण बोला, महाराज, रणभूमि में क्या है मेरे पास, घर पर मेरे जाइए पूर्ण हो जाए आस। तब साधु रूप श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं जा नहीं सकता, मेरा बूढ़ा शरीर है, आने में यहाँ तक ही लगी होने पीड़ है। साधु हूँ मत समझ, कोई ठगिया फकीर है, मेरी नज़र में दौलते दुनिया हकीर है। साधु रूप भगवान बोले, मैं तो कहीं जा नहीं सकता क्योंकि बूढ़ा आदमी हूँ, यहाँ तक आने में ही शरीर में पीड़ा होने लगी है। ए राजा कर्ण, मैं कोई ठगिया फकीर नहीं हूँ जो किसी बहाने आपसे दौलत मांगने आया हूँ। मेरी दृष्टि में यह दुनिया तथा दुनिया की दौलत एक राख के बराबर है। मुझे तो केवल भोजन चाहिए। यदि दे सकते हो तो भूख मिटाने के लिए इस वक्त जो कुछ तुम्हारे पास है दे दो। अगर नहीं दे सकते तो इनकार कर दो, इसके सिवाय मैं और कुछ नहीं जानता। भला आगे से इनकार कौन करे? जिसकी दान देने की आदत हो और जिसके द्वार से आज तक कोई खाली न गया हो तथा जिसने तन मन धन से दूसरों की सेवा करना अपना धर्म समझ रखा हो, वह सेवा करना जिसका आहार बन चुका हो, वह भला कैसे इनकार करे? और कष्ट के समय भी अपना धर्म क्यों छोड़े? साधु की बात सुनकर कर्ण का मुखमंडल कुछ देर के लिए तो कुम्हलाया। सोचने लगा,
अब क्या किया जाए। इतने में उसे एक बात याद आ गई, जिससे मुरझाए हुए चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। विनय पूर्वक बोला, ए महात्मा, मेरे दांतों में सोने की कीलें जड़ी हुई हैं। कृपया करके एक पत्थर से मेरे दांतों को तोड़ लो और कीलें निकालकर अपने काम में लाओ। महात्मा बोले, हम किसी का दांत तोड़ने नहीं आए। यदि आपके पास कुछ नहीं है तो साफ कह दो कि मैं कुछ नहीं दे सकता, ताकि हम चले जाएं। तब वीर कर्ण ने स्वयं ही बड़ी कठिनाई से एक पत्थर प्राप्त किया और उससे अपने दांतों को तोड़कर महात्माओं के आगे रख दिया। महात्मा बोले, ए वीर कर्ण, ये दांत तेरे लहू से भरे हुए हैं। यदि देने की सलाह है तो इनको धोकर दो। हम लहू से भरे हुए दांतों को हाथ नहीं लगाते। तब कर्ण ने, जो रणभूमि में घायल पड़ा हुआ था, अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा था, बड़ी मुश्किल से अपने हाथों तथा मुंह की सहायता से अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर धरती पर छोड़ा, जिससे धरती से जल की धारा बह निकली। जल से दांतों को धोकर संतों के हवाले कर दिया। इतने में दोनों साधु आंखों से ओझल हो गए। यह ऊपर की कथा इसलिए दी गई कि दानवीर कर्ण जितना महान शक्तिशाली था, वह कौरवों के पक्ष में वीर अर्जुन के साथ लड़ रहा था। इसके अतिरिक्त भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे धनुषधारी शूरवीर योद्धा भी कौरवों के पक्ष में थे, और कौरवों की सेना भी पांडवों की सेना से कहीं अधिक थी। परंतु जीत फिर भी अर्जुन की हुई। कौरव हार गए। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? स्पष्ट है कि अर्जुन का सारथी करने वाले उनके भगवान थे, तथा कौरव अपनी रहनुमाई अपने आप कर रहे थे। वह अपनी बुद्धि बल के आश्रय चल रहे थे और अर्जुन भगवान के भरोसे लड़ता रहा। यदि अर्जुन भी अपनी बुद्धि बल के आश्रय चलता तो कर्ण जैसे वीरों पर विजय प्राप्त करना अर्जुन के बस की बात नहीं थी। अर्जुन तो केवल निमित्त मात्र था, करने कराने वाले मालिक आप थे। भक्ति का धन गुरु के पास है, मन के पास नहीं है। गुरु भक्ति के दाता हैं, परंतु देते उसको हैं जो उनके पीछे पीछे चलता है, उनका हुक्म मानता है। भक्ति जब भी आएगी गुरु का हुक्म मानने से आएगी। मन के पीछे पीछे चलने से तो भक्ति कभी नहीं बन सकती। लेकिन इस भेद को समझने वाले व्यक्ति संसार में बहुत कम मिलते हैं। साधारण लोग तो देखा देखी भेड़ चाल चलते हुए सब मन के पीछे पीछे जा रहे हैं। एक संत का कथन है, जग की भेड़ा चाल चलते के पाछे चले, पर मारत न संभाल। देखो जग की मूढ़ता। मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई साध। जो माने गुरु वचन को, ताका मता अगाध। गुरु चरणन में धरो, चित बुद्ध मन अहंकार। जब कुछ आपा न रहे, उतरे सब ही बाहर। कहते हैं, एक फकीर अपने कुत्ते को साथ लिए हुए एक गांव से गुजर रहा था। एक आदमी ने उससे सवाल किया, फकीर साहब, आप अच्छे हैं या आपका कुत्ता? फकीर साहब ने क्या सुंदर उत्तर दिया कि यह कुत्ता मेरा हुक्म मानता है। अगर मैं और आप दोनों अपने मालिक का हुक्म माने तो इस कुत्ते से अच्छे हैं, वरना यह कुत्ता हम दोनों से अच्छा है। कैसे सुंदर पवित्र सच्चाई से भरे हुए तथा सीधे वचन हैं ये। कोई लगाव लपेट नहीं, कोई पेचीदगी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई मान बढ़ाई नहीं। सीधे सरल और सच्चे वचन हैं। ऐसे वचनों का प्रभाव दूसरों पर क्यों न पड़े? अवश्य पड़ता है। संत महापुरुष ऐसे ही वचनों, पवित्र स्वभाव तथा बर्ताव द्वारा जीवों को चिताते हैं।
तथा इसी सच्चाई के कारण लोग उनके आगे सिर झुका देते हैं, क्योंकि उनके वचन आत्मा की भलाई के लिए होते हैं। वह अपने ऊपर कष्ट सहन करते हुए भी जीव की मानसिक पीड़ा हरने तथा उसको सुख पहुंचाने हेतु दिन रात एक किए रखते हैं। ऐसे परोपकारी संतों के दर्शन अति दुर्लभ होते हैं। जब वे मिल जाएं तो यह भाग्य की निशानी है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, सुख देवे बहु दुख हरे, क्षमा करे अपराध, कहे कबीर वे कब मिले परम स्नेही साध। सिद्धांत यह है कि संत सतगुरु जीव के सच्चे मित्र हैं और मन जीव का शत्रु है। यदि जीव को अपने कल्याण की इच्छा है तो उसे मन मति का त्याग कर सतगुरु की रहनुमाई में चलना चाहिए। जो जीव संत सत्पुरुषों की रहनुमाई में चलते हैं वे मन के धोखे से बच जाते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सच्चे सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो सतगुरु प्रेमियों, इस प्रसंग में आपने देखा कैसे संत सत्पुरुष जीवों को कल्याण के लिए उनका मार्गदर्शन करते हैं, किस प्रकार से उनकी आत्मा की भलाई के लिए उन्हें समझाते हैं। तो सतगुरु प्रेमियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब गुरुमुख इसका आनंद ले सके। अंत में आप सभी को जय सच्चिदानंद जी।